अधिकारियों के ऊपर और क्षेत्रीय विधायक और जनप्रतिनिधियों के ऊपर मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए, क्योंकि असल अगर में कोई खूनी है तो ये लोग हैं खूनी। इन्होंने हत्याएं करी है उन लोगों की, इनको जवाब देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी के राज में माफिया राज चरम पर है। वो केवल भाषणों वाली और हेडलाइन वाली सरकार है, नई हेडलाइन बनाते हैं, उसके सिवाय इन्हें कोई लेना देना नहीं है। खूनी सड़क के गड्ढे खत्म करने का काम कीजिए, इसका पुनर्निर्माण का काम करवाइए ताकि लोगों की जान जाने से बचे। पहले तो जैसे मुख्यमंत्री के बयानों की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि पैसों की कमी नहीं है। वाकई में इस प्रदेश में अगर पैसों की कमी नहीं है, बिल्कुल किसी माफिया के लिए पैसों की कमी नहीं है। खनन माफिया लगातार फल फूल रहा है, नकल माफिया फल फूल रहा है, भू माफिया पता नहीं कहां से कहां पहुंच गया। तो ये माफियाओं का राज है, माफियाओं के लिए पैसे की कमी नहीं है। लेकिन आम जन के लिए एक अगर छोटी जो सड़क है उसकी पैचिंग भी तब होती है जब किसी मासूम की किसी की जान चली जाती है। ये दुख की बात है। मैं तो पूछना चाहता हूं कि सरकारों में क्यों बैठे हैं। हमारे गदरपुर के विधायक हैं, वो छाती ठोक के कहते हैं कि मैं 5 बार का विधायक हूं। 5 बार के विधायक की उनकी उपलब्धि है कि उनके राज्य में दर्जनों लोग इस रोड में गड्ढों की वजह से शहीद हो गए। मैं उनको शहीद कहने का काम करूंगा। और मुझे तो लगता है अगर जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और अधिकारियों के ऊपर और क्षेत्रीय विधायक और जनप्रतिनिधियों के ऊपर मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए, क्योंकि असल अगर में कोई खूनी है तो ये लोग हैं खूनी। इन्होंने हत्याएं करी है उन लोगों की, इनको जवाब देना पड़ेगा। और रही बात मुख्यमंत्री जी की, मुख्यमंत्री जी के राज में माफिया राज चरम पर है। वो केवल भाषणों वाली और हेडलाइन वाली सरकार है, नई हेडलाइन बनाते हैं, उसके सिवाय इन्हें कोई लेना देना नहीं है। ये इतनी महत्वपूर्ण सड़क है, अजय भट्ट जी ने लड्डू बांट दिए सड़क को लेकर के। कितना समय हो गया, कई साल गुजर गए, लड्डू खा लिए लोगों ने कई बार इसके, लेकिन सड़क में आज तक कुछ नहीं हुआ। हमारे विधायक जी नितिन गडकरी जी से बात करके आते हैं और कहते हैं यहाँ 4 लेन बनेगी। अरे भैया 4 लेन बनाइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो आप जब बनेगी तब बनेगी। लेकिन आज जो ये सड़क है, इस खूनी सड़क के गड्ढे खत्म करने का काम कीजिए, इसका पुनर्निर्माण का काम करवाइए ताकि लोगों की जान जाने से बचे। ये बिल्कुल इनको किसी बात की शर्म ही नहीं रह गई है। और अगर और ये इतनी महत्वपूर्ण सड़क है कि रुद्रपुर विधानसभा गदरपुर विधानसभा दोनों के इंडस्ट्रियल एरिया के बीच से जाती है। दिनेशपुर रुद्रपुर पूरा कनेक्ट करने वाली मुख्य मार्ग है। अगर ये सड़क ठीक नहीं हो पा रही है तो ये और सड़कें कैसे ठीक करने का काम करेंगे, ये बड़ा प्रश्न है। इनके पास इन प्रश्नों का कोई जवाब नहीं है। और हमने युवा कांग्रेस के साथियों ने बिल्कुल तय किया है कि अगर 15-20 दिन में कंक्रीट अगर कोई ठोस समाधान इन्होंने नहीं दिया तो हम जो क्षेत्र के दोनों विधायक हैं, भले वो शिव अरोड़ा हो या अरविंद पांडे हो, इन दोनों विधायकों के घरों का घेराव करने का काम करेंगे। क्योंकि और अगर इनकी कोई सुनता नहीं है इनकी सरकार में, दूसरा एंगल ये भी हो सकता है, अगर इनकी कोई सुनता नहीं है तो ये विधायक है क्यों, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जो सरकारें लोगों को सुविधाएं ना दे पाए, जिन सरकारों की नाकामियों की वजह से लोगों की जान लगातार जाती रहे, क्या करना है हमने ऐसी सरकारों का। और मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि इनको जवाब देना पड़ेगा। आज नहीं तो कल हम इनसे सवाल पूछने का काम करेंगे और इनको हम ऐसे छोड़ने वाले नहीं है। और इनकी जिम्मेदारी तय होगी और इनके घरों में जाकर के, इनके घरों के आगे बैठकर हम इनसे सवाल पूछेंगे।